कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी। शंकरलाल की आंखें न्यूज़पेपर पर टिकी थी। उनके सामने इजी चेयर पर सावित्री बैठी हुई थी। पति पत्नी के बीच में नाश्ते से सजी हुई गोल टेबल थी। प्याला उठाइए ना, सावित्री ने उद्विग्न हो कहा। शंकरलाल ने चौंक कर पहले अपनी पत्नी को देखा और फिर कॉफी का प्याला उठा लिया। इस क्रिया से पूर्व उन्होंने न्यूज़पेपर को गोद में रख लिया था। ऐसी क्या खबर थी? उसने घूंट भरी, जो पूरी तन्मयता के साथ पढ़ रहे थे। पढ़ नहीं, देख रहे थे। लो, तुम भी देखो। शंकरलाल ने न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज फैला दिया। अरे, सावित्री झुकते हुए बोली, ये तो राधा और किशन की तस्वीर है। हाँ, इन दोनों ने कल ही शादी कर ली है। कल कोर्ट द्वारा दिए हुए सप्ताह भर के टाइम का 5वां दिन था। ये हरामजादा चाल खेल गया। अगर राधा इससे शादी करने को इनकार कर देती तो साले को 2 साल के लिए अंदर जाना पड़ता। कमीना कहीं का, दिखा दी ना अपनी कमीनापंती। खुद तो 5,000 रुपये देकर ही बच गया और हमें बेइज्जत करवा गया। मन में तो आता है कि साले के घर जाओ और उसकी छोड़ो। खबरदार। सावित्री खड़ी हो गई। ओ मेरे भाई, यानी अपने साले और तुम्हारी बात, वो उनकी बात नहीं कर रहे थे। चलो छोड़ो, ये बताओ कि आज क्या तारीख है? 10 फरवरी कहकर वो चौंके। अरे हाँ, आज तो हमारी सीमा बेटी आ रही है। सुनो जी, हमारी हिदायत तो याद है ना तुम्हें? सीमा को इस केस के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैंने सभी न्यूज़पेपर कबाड़ी के यहाँ पर भिजवा दिए हैं, एक को छोड़कर। एक कौन सा? जो आपके हाथ में है। ओ, शंकरलाल के हाथ से न्यूज़पेपर ऐसे छूट गया मानो वो दहकता अंगारा हो। डैडी, मम्मी। मधुर स्वर को सुनकर वो दोनों चौंके। दरवाजे पर 20-21 साल की तरुणी खड़ी हुई थी, कंधे पर बैग लटकाए। सीमा? दोनों के मुंह से हर्षित स्वर निकला। सीमा वहीं खड़े खड़े ही हंसी, मानो सिक्के खनके हों। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और आगे बढ़ी। शंकरलाल और सावित्री ने एक साथ सीमा को प्यार से दबोच लिया। वो बारी बारी से उसे चूम रहे थे। न्यूज़पेपर चेयर की गद्दी के नीचे छिपा हुआ था। सीमा को कुदरत के खुले दिल से रूप यौवन दिया था। वो वीनस की मूर्ति समान खूबसूरत थी। एक गहरा मखमली जिस्म, पूर्णिमा के चांद के समान गोल दमकता चेहरा, बड़ी बड़ी नशीले और शरारती आंखें, बारीक लंबी सुराहीदार नाक, उभरे हुए रुई समान कोमल गाल, बारीक रस से परिपूर्ण होठ, छोटे से गड्ढे को समेटे हुए ठोड़ी, चिकनी लंबी गर्दन, गोल उभरे हुए नितंब और छूते हुए सुनहरे केश। कुल मिलाकर वो खूबसूरती का भंडार थी। शंकरलाल और सावित्री ने दिल खोलकर अपनी चांद सी बेबी को बहुत प्यार किया। नाश्ते के बाद वो कार लेकर निकल पड़ी। वो सीधे पुलिस स्टेशन ही जा पहुंची, अपने मंगेतर से मिलने के लिए। हेलो सीमा। मोहन उसे देखते ही चौंका। कैसे हो? सीमा की मुस्कुराहट से गालों में गड्ढे पड़ गए। तुम कब आई? मोहन बहुत ही प्रसन्न था। अभी अभी आ रही हूँ और मम्मी डैडी से मिलते ही सीधे तुम्हारे पास दौड़ी चली आ रही हूँ। चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। भाई मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, कैसे चल सकता हूँ? तो मेरी बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मिला था, मैंने तुम्हारे ननिहाल में ही डाला था। मिला था हुजूर, तभी तो सवेरे सवेरे यहाँ पहुँची हूँ। वैसे मुझे याद था कि तुम्हारी बर्थ डेट 10 फरवरी है। मैंने मम्मी डैडी के पास पहले ही लेटर डाल दिया था कि मैं 10 फरवरी को आ रही हूँ, तो शाम को आ रही हो। तुम्हारी बर्थडे हो भले या हम आए ना, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा बैठो, चलो चाय मंगाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नीता से मिलने जा रही हूँ, वो मेरी पक्की सहेली है, उससे मिलने को तड़प रही हूँ। जैसे ही सीमा गई, किशन आ पहुँचा। तुम? मोहन उसे देख कर चौंका। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, किशन बोला। बैठो। किशन के बैठ जाने पर मोहन बोला, शादी मुबारक हो, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। किशन के बिना बधाई स्वीकार करते हुए कहा। किसके खिलाफ?
वकील शंकर के खिलाफ। क्या? मोहन चौंका। क्यों, अब क्या हुआ? उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकी दी है। कैसी धमकी? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, तुम्हें सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। अच्छा, फ़ोन कब आया था? मोहन ने शक भरी स्वर में पूछा। कल शाम। लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई फ़ोन ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, फ़ोन घर में नहीं, होटल में आया था। मेरी ड्यूटी रिसेप्शन पर ही चलती है। कल शाम के 6 बजे के करीब वकील साहब का धमकी से भरा फ़ोन आया था। तुम सामने बैठे सब इंस्पेक्टर मोरे को रिपोर्ट लिखवा दो। रिपोर्ट वही लिखेंगे। ओके इंस्पेक्टर। किशन उठकर सब इंस्पेक्टर मोरे के पास चला गया। मोरे ने डायल पर शंकर लाल के घर के फ़ोन नंबर रिंग लिख किए। हेलो। काफ़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मोहन। आवाज़ पहचान गया? नमस्ते माता जी। अरे मोहन बेटे, तुम्हारी तरफ से सावित्री की आवाज़ आई। अंकल घर पे है? बेटे सीमा आ गई है, वो कहीं घूमने गई है। वो भी सीमा के चले जाने के बाद कहीं गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अंकल कल शाम को 6 बजे के करीब घर पर ही थे क्या? क्या उन्होंने किसी से फ़ोन पर बात की थी? हाँ वो तो घर पे ही थे। और फ़ोन पर बात किसी से की थी? हाँ की थी। हाँ ये बात ज़रूर है कि वो गुस्से में थे। वो क्रोधित हो जाने पर न जाने क्या क्या कह रहे थे। ओह। मोहन ने रिसीवर क्रेडल पर रख पटका। उसके चेहरे पर चिंतामयी लकीरें उभर आई। सीमा कार के जरिए सीधे नीता के घर पहुंची। नीता का घर बहुत ही गरीब था। एक एक ईंट से गरीबी की खुशबू आ रही थी। कभी इस घर में अमीरी का भी वास था, लेकिन तब नीता के पिता जीवित थे। अब नीता की 400 रुपए की नौकरी थी और गरीब का दामन ओढ़े माँ थी। सीमा को देखते ही नीता निटिंग मशीन से उठकर दौड़ी और उसके सीने से लग गई। कब आई? उसने भर्राए गले से पूछा। बस अभी अभी आ रही हूँ। ये क्या कर रही है तू? निटिंग मशीन पर स्वेटर बना रही थी। लोन से मशीन ली है, आसान सी किश्ती देनी पड़ती है। खैर तू बता, अपने मोहन से मिली थी? नीता के सवाल पर सीमा के गुलाबी गाल लाल हो गए। बोली, उसी से तो मिलकर आ रही हूँ। तभी तो। नीता ने सीमा का चेहरा ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाते हुए शरारत से कहा। इतनी खुश नजर आ रही है। धत। सीमा ने शर्मा कर हथेलियों में चेहरा छिपा लिया। आज शाम को तो मोहन साहब के घर पर पार्टी है, मेरे पास भी कार्ड आया था। नीता ने यूं ही कहा। वहाँ तो शाम को जाएंगे। सीमा ने उसे बाहर की तरफ घसीटते हुए कहा। लेकिन अब मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? नीता ने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। पल्टन बाजार के होटल प्रिंस में। वहाँ की एक्सप्रेसो कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन वहाँ तो किशन रहता है। कौन किशन? सीमा चौकी। हमें किसी किशन विशन से क्या मतलब? लगता है तुझे भी किशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? सीमा ने अचंभित स्वर में पूछा। जबरदस्ती और किडनैपिंग वाले मुकदमे के बारे में? नीता ने उत्सुक स्वर में बोला। किशन ने तेरे डैडी का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई है इस मुकदमे में। सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कांपते स्वर में बोली, न जाने तू क्या क्या बक रही है। मेरे डैडी शहर में सबसे बड़े वकील हैं। भला किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे डैडी की इंसल्ट करने के लिए और उसके बारे में सोच भी सके? लेकिन नीता सीमा के तमतमाए चेहरे पर निगाहें जमाए बोली, किशन ने ऐसा किया है। तू? सीमा ने नीता के कंधे झिंझोड़े। मुझे सारी बात तो बतला। उत्तर में नीता ने सविस्तार सारी कहानी दोहरा दी। नहीं नहीं। सीमा कानों को हथेली से दबाकर चीखी। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। मेरे डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो एक लड़की के इस मामले से संबंधित ऐसा नहीं कर सकते। मैं डैडी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी किसी कीमत पर भी अपने क्लाइंट को धोखा नहीं दे सकते। ये सब झूठ है। कह दो ये सब झूठ है। ले ये देख। नीता कई न्यूज़पेपर्स उठा लाई। ये न्यूज़पेपर उसी मुकदमे से संबंधित थे। और देख, ये न्यूज़पेपर आज का ही है। इसमें फ़ोटो किशन और राधा की शादी का है। कमीने ने पहले राधा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और उसकी इज्जत पर धब्बा लगा दिया।
और सजा से बचने के लिए राधा से शादी कर ली। सीमा ने सभी न्यूज़पेपर उठाए और चारपाई पर बैठ गई। उसे सारे पेपर फैला दिए और एक एक करके पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे आश्चर्य से उसकी आंखें फैलती जा रही थी। सभी न्यूज़ पढ़ते पढ़ते उसके जिस्म पर पसीने का आवरण चढ़ चुका था। जब उसने चेहरा उठाकर नीता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरे पर अविश्वास की लकीरें थी और वो झिझकते हुए अधरों के रस में अजीब सी तड़प थी। नीता वो अचानक ही नीता के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका जिस्म रोने के कारण आंधी में फंसे पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। थोड़ी देर बाद नॉर्मल मूड होने पर वो बोली, मुझे डैडी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने राधा के साथ नाइंसाफ़ी की है, बदले में उन्हें थोड़ी सी बेइज्जती तो मिलनी ही थी। लेकिन नीता कुछ सोचते हुए बोली, अंकल ने किशन से रुपए नहीं लिए थे और ना ही उन्होंने सबूत नष्ट किए थे। किशन ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अंकल बेगुनाह थे। किशन की मक्कारी थी कि उसने अंकल को मुफ्त में ही इतनी बेइज्जती दे दी। तू सच कह रही है? सीमा की आंखें चमकी। सच, नीता झट से बोली। चल होटल प्रिंस चलते हैं, स्वर में दृढ़ता थी। क्यों? नीता जानपुर का जान बनी। मुझे उस हरामजादे किशन को देखना है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सीमा ने तुनक कर कहा। ओके, तू ज़रा बैठ, मैं अभी आई। मैं तो बस साड़ी बदल कर आती हूँ, कहकर नीता कमरे में चली गई। कौन है बेटी? चारपाई पर लेटी माँ ने पूछा। सीमा, ये माँ, कहकर वो स्टोर में घुस गई। उसे भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और लाइट के लिए बल्ब का स्विच खोल दिया। पुरानी सी टेबल पर छोटा सा आईना रखा था। आईने के आगे फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर रखी हुई थी। उससे साड़ी उतारी, साड़ी पहननी शुरू कर दी। यह क्या है कि उसकी तस्वीर से आंखें मिली। वो तस्वीर से बोली, अब तू क्यों खुश है? मैंने तुम्हारे कहे अनुसार ही काम किया है। मैं सीमा के साथ होटल प्रिंस में जा रही हूँ, बाकी कमी वहाँ पूरी कर दूंगी। उसने तस्वीर उठाई और अपने होठ तस्वीर से उपस्थित नौजवान के होठों से छू दिए। वो तस्वीर अमित की थी। माँ, वो कमरे में आकर बोली, मैं सीमा के साथ होटल जा रही हूँ, जल्दी आऊँगी। अमित आए तो उसे बैठा लेना। अंतिम लाइन वो धीमे से बोली थी। सीमा ने कार फुल स्पीड में दौड़ा रखी थी। नीता ने स्पीड स्लो करने को भी कहा, लेकिन सीमा ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो जल्द से जल्द किशन से मिलना चाहती थी और उसके पास पहुंचना चाहती थी। वो दोनों इस वक्त टेबल पर बैठी थी। वेटर 2 कप कॉफ़ी और 2 पेस्ट्री रख कर चला गया। काउंटर पर बैठे युवक को देख रही है। नीता ने आंख से इंगित करते हुए फुसफुसाहट में पूछा। सीमा ने कॉफ़ी में घूंट भरी। वही किशन है। ओह, सीमा के स्वर और प्याले की कॉफ़ी एक साथ छलके। देखता हो हरामजादे को, पास खड़े आदमी से तुझे देखते हुए ही बात कर रहा है। ये जानना चाहता होगा कि तू वकील साहब की बेटी है, तभी तो उस आदमी ने हंसकर बातें कर रहा है और बार बार तुझे ही इशारे कर रहा है। सीमा ने गर्दन घुमाकर देखा। वाकई किशन पास में खड़े एक आदमी से बतिया रहा था और उसी की तरफ देख रहा था। उसे हंसते हुए देख कर वो दूसरी तरफ देखने लग गया। बहुत हरामी है ये, नीता भुने हुए सर में बोली। वासना से लिप्त कुत्ता है ये। बेचारी राधा को इसने कहीं का नहीं छोड़ा। इसने राधा को शादी करने के लिए फोर्स किया था। कमीने ने तेरी डैडी को भी नहीं छोड़ा। कितनी इज्जत थी अंकल की, शहर का हर सर झुक जाता था उनके सामने, और आज? नीता सीमा के स्वर में विरोध था। तू कैसी बेटी है यार? नीता उसे चढ़ाते हुए बोली, जो इस कमीने पर ताव नहीं खा रही है। अगर मेरी डैडी की इतनी इंसल्ट हो जाती तो इस कुत्ते को कच्चा ही खा जाती। उठ और जाकर उसके गाल पर थप्पड़ मार गया। हॉल में काफी रश था। सबके सामने उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन सीमा सकुचाई। उफ, तो तू नाहक ही डर रही है। मैं तेरे साथ हूँ, ये तुझे खा तोड़ी जाएगा। तू लड़की है, सभी तेरा साथ देंगे। किशन तुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा। नीता का तीर सही निशाने पर लगा। सीमा की त्योरियां चढ़ गई, आंखों में तनाव आ गया, गालों के मसल्स फूल चिपक रहे थे। यस मैडम। किशन ने ललचाई नजरों से सीमा को देखा और बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चटा।
चटाक सीमा ने कसकर किशन के गालों पर थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ों की आवाज ने सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया। मैडम, किशन बौखला उठा। ये आप क्या कर रही हैं? मेरा कसूर क्या है? चटाक चटाक। ओह थू। सीमा ने दो और थप्पड़ किशन को मारे और उसके चेहरे पर थूकने पर गुर्राई। हरामी, कुत्ते, सुअर, लफंगे, यू रास्कल, चीटर, डैमफुल, तूने मेरे सीधे सच्चे डैडी पर झूठा इल्जाम लगाया। कमीने, पहले अपनी औकात तो देख लेता। जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।